बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ समझ नहीं आ रही, मैथ परेशान कर रही है, मैथ सरदर्द बन गई है। तो आप हमारा हर हल किया हुआ सवाल देखें, मैथ आपको समझ भी आएगी, मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी होगी और मैथ में आपके 90 प्लस मार्क्स भी आएंगे। दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जैसा कि मैंने बताया कि हम फर्स्ट ईयर का हर लेक्चर इंशाल्लाह शाम 8 बजे अपलोड करेंगे, 9th का जो है शाम 6 बजे। और इसके अलावा आर्मी में आप कैसे जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं, आर्मी के टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, क्योंकि हम में से हर एक का शौक है, ख्वाहिश है कि वो आर्मी का हिस्सा बने और मुल्क और कौम की खिदमत करे। तो वो हम दिन 11 बजे अपलोड किया करेंगे। इस वक्त बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे लोगों को सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों तक जो है ये बात हम पहुंचा नहीं पा रहे। तो आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, सबको बताएं ताकि कोई भी इस अपॉर्चुनिटी से महरूम ना रह सके। हम जी 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए, जी1, जी2, जी3। उसने कहा जी कीमत मालूम करें, जी1 का कॉन्जुगेट लें, जी3 का कॉन्जुगेट लें, दोनों को ज़र्ब करें और जी2 पर डिवाइड कर लें। तो सबसे पहले हम जी1 और जी3 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर हम उसे जो है सवाल में पुट कर देंगे। जी1 हमारे पास है 2 प्लस अयोटा। बारहा बताया है कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, अब आपको भी ये याद हो गया होगा, हम अयोटा की अलामत चेंज करते हैं, प्लस का अयोटा है तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाएगा। फिर हमें जी3 का कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो जी3 देखते हैं, जी3 क्या है। जी3 हमारे पास है 1 प्लस 3 अयोटा। तो जब मैं जी3 का कॉन्जुगेट लूंगा तो अयोटा वाली अलामत चेंज करूंगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। फिर उसके बाद है जी, अब इस सवाल के अंदर हम दर्ज करते हैं कि जी1 को जी3 से मल्टीप्लाई करना है और जी2 पे डिवाइड करना है। जी1 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। जी3 वो क्या है, जी3 के कॉन्जुगेट से हुआ है 1 माइनस 3 अयोटा, और डिवाइड किस पर करना है जी, जी2 हमारे पास है 3 माइनस 2 अयोटा। पहले ऊपर ज़र्ब करते हैं। 12 बताया है, पहली ब्रैकेट का पहला हिस्सा उठाएं, क्या है 2, अगली पूरी ब्रैकेट लिखें, वो है 1 माइनस 3 अयोटा। फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा हिस्सा उठाएं, वो क्या है माइनस अयोटा, अगली पूरी ब्रैकेट उठाएं, वो क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। हाँ जी, बटे में क्या है वही सेम 3 माइनस 2 अयोटा। मजीद देखें जी, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, इसी तरीके से माइनस अयोटा इंटू 1, ये क्या हो जाएगा माइनस अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, ये अयोटा ज़र्ब अयोटा, ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। ये है जी 3 माइनस 2 अयोटा। इसी तरीके से फिर देखें, ये 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा, ये है जी माइनस 7 अयोटा। बार बार बताए अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 होता तो प्लस। अयोटा स्क्वायर वैल्यू चेंज कर देती है, प्लस वाली को माइनस बना देती है और माइनस वाली को प्लस। नीचे हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा। हाँ जी, 2 माइनस 3, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये बच जाएगा माइनस 1। इसी तरीके से ये क्या है माइनस 7 अयोटा और ओवर में 3 माइनस 2 अयोटा। हाँ जी, बार बार ये बात दोहराई है जब से हम ये स्टार्ट कर चुके हैं कि अगर बट्टे के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में अयोटा होगा तो हम उस अयोटा को खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे, रियल वैल्यू वैसे की वैसे, माइनस 2 है तो प्लस 2 अयोटा, इससे हम ज़र्ब भी करेंगे और इसी पे हम तकसीम भी करेंगे। अब फिर वही कि ऊपर वाली कीमतें आपस में ज़र्ब खाएंगी, नीचे वाली कीमतें आपस में। हाँ जी, पहली ब्रैकेट का पहला हिस्सा क्या है माइनस 1, अगली पूरी ब्रैकेट लिखेंगे वो क्या है 3 प्लस 2 अयोटा। फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू क्या है माइनस 7 अयोटा, अगली पूरी वैल्यू लिखेंगे वो क्या है 3 प्लस 2 अयोटा। हाँ जी, ओवर में ये पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस 1 को 3 से ज़र्ब करेंगे तो माइनस 3,
प्लस 2 अयोटा क्या हो जाएगा, -2 अयोटा। -7 अयोटा को 3 से ज़र्ब करेंगे तो -21 अयोटा। -7 अयोटा को 2 अयोटा से ज़र्ब करेंगे तो 7 टू द माइनस प्लस माइनस, 7 दूनी 14, 7 टू द 14 अयोटा इंटू अयोटा, ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। ओवर में जी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास जी -3 -2 अयोटा -21 अयोटा, ये हो जाएगा -23 अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर तो माइनस का 14 क्या हो जाएगा, प्लस का 14 ओवर 9। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर तो -4 क्या हो जाएगा, +4। हाँ जी, -3 + 14 ये हमारे पास आ जाएगा 11 -23 अयोटा, और 9 + 4 क्या हो जाएगा 13। अब इसे अलग लिखें तो फाइनल जवाब क्या हो जाएगा, 11/13 -23/13 अयोटा। अगर आपको ये सवाल जब आपने देखा और आपको समझ आ गया तो आप लाजम है कि दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो हैवी फीसेस से बच सकें। शुक्रिया जी।